नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी अगर हम बात करें तो इस समय जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। इस समय का रिवीजन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट अगर आपको उचित लग रहा है तो वो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ें, हम आपको जानकारी दे दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है संचालित है। जो भी बच्चे नाम मात्र शुल्क के साथ में तैयारी करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का 50 टेस्ट पेपर का जो सीरीज है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में। इसमें 50 टेस्ट पेपर हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। इसमें प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों का है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। 50 टेस्ट पेपर की अगर हम बात करें तो 6250 प्रश्न आपके इसमें बनते हैं और ये जो प्रश्न है ये एकदम नवीन है और किस तरह आगामी आने वाली परीक्षाओं में पेपर का पैटर्न रहेगा उसको भी आधार बना के पेपर तैयार किया गया है। इसके विकल्पों से भी आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलने की संभावना है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज या टेस्ट प्रैक्टिस सेट या टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी डेमो के लिए भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट पेपर बहुत ही रामबाण है। आपकी तैयारी आप खुद आंकेंगे कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है। 125 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर चल रहा है ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है, मात्र 11 रुपये। पहले इस टेस्ट सीरीज का शुल्क जो है वो अधिक था लेकिन अब बच्चों की मांग को देखते हुए हमने न्यूनतम कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज हम प्रवेश किए हैं भक्ति काल में। इससे पूर्व में हमने जो टॉपिक में देखा हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल, अब से जो हमारी जो टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है वो भक्ति काल में है। तो आज का पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? आपको बताना है सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, पद्माकर, देव या नरोत्तम दास? सुदामा चरित के जो रचनाकार हैं वो आपके नरोत्तम दास हैं। आगे बढ़ते हैं, मतीराम, पद्माकर और देव ये रीतिकाल के कवि हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जहां हमें लगेगा कि व्याख्या अधिक करनी है वहां पे अधिक व्याख्या करेंगे, वरना हम सीधे सीधे चलेंगे क्योंकि आप भी कम समय में अधिक प्रश्नों को रिवीजन कर सकें। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? आपको बताना है जो गंग हैं ये किसके दरबारी कवि थे? राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान? बात करें तो गंग जो है राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग का अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है गंगा प्रसाद, और गंगा प्रसाद करके एक आधुनिक काल में भी आपको नाम मिलता है। कमेंट कीजिएगा किसका है, वरना हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, और माना जाता है जो गंग कवि हैं ये बीरबल के बाल सखा और रहीम के कृपा पात्र माने जाते हैं। गंग की ग्रंथों में अगर बात करेंगे तो गंगा पदावली है, गंग पचीसी है और गंग रत्नावली है। तो गंग पदावली, पचीसी, गंग पचीसी और गंग रत्नावली ये 3 रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा एक पंक्ति भी मिलती, एक छंद मिलता है इनका, कबहू न भडुआ रंग चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कभी गंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है, यह कथन किसने कहा है? कथन किसने कहा है कि धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है? कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन कहा है आपका ये शुक्ल जी ने कथन कहा है। ए विकल्प आपका सही है। शुक्ल जी पूर्ण रूप से कहते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है।
इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण प्राण रहता है। ये पूरा कथन शुक्ल जी का आपको देखने को मिलता है। इस पूरे कथन में कई प्रश्न जो है आपके बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। आपको बताना है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है। हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो कृपाराम द्वारा जो रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है वो हित तरंगिणी मानी जाती है। कब की है, तो 1541 ईस्वी की है। और नायक नायिका के भेद उपभेद का वर्णन जो है इसमें किया गया है। और कितने में है, तो 5 तरंगों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की है वो आपके विष्णु स्वामी ने की है। और इनका जो दर्शन है वो क्या है, तो इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद है। और इन्होंने अगर बात करें तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना जो है वो निम्बार्काचार्य जी ने की थी। और निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, ये आपको बताना है। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो वो है आपके विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किसका किया है, विशिष्टाद्वैतवाद। और यहीं पे अगर संप्रदाय की बात करें तो इनका श्री संप्रदाय है। वहीं पे अद्वैतवाद की बात करेंगे तो संप्रदाय जो है वो स्मार्थ है और जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो शंकराचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद की बात करेंगे तो आपके रुद्र संप्रदाय है और विष्णु स्वामी हैं। द्वैतवाद की अगर बात करेंगे तो संप्रदाय ब्रह्म है और जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य जी हैं। आपके जो रामानुजाचार्य जी हैं वो शेष या लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं, शेषनाग या लक्ष्मण के अवतार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। आपको बताना है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो आपको पता है, बाकी को आप देख चुके हैं। तो द्वैताद्वैतवाद दर्शन से संबंध किसका है, तो आपके निम्बार्काचार्य जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आपको बताना है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है। शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो आकाश धर्मा जो गुरु कहा गया है वो रामानंद जी को कहा गया है। और कहने वाले कौन हैं, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहीं पे एक थोड़ा सा रोक ले आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आकाश धर्मा किसने किया है, किसने कहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। दूसरी परंपरा की खोज में इन्होंने, नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को आकाश धर्मा गुरु कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये प्रश्न कई बार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे। आपको बताना है कि रहीम किसके दरबार में कवि थे। पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या भोजराज के। ये प्रश्न अभी शुरू में भी प्रश्न आया था, दूसरे नंबर पे जब हमने पढ़ा था तब इसको थोड़ा सा हमने समझा था। आपको बताना है तो रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो बी विकल्प इसमें आपका सही है, अकबर के दरबार में कवि थे। और रहीम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो अब्दुर रहीम खान खाना है। खान खाना ये इनका नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके।
आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? किस कवि के विषय में है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। किसके विषय में है? तुलसीदास, रहीम, कबीर या वृंद। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है बी विकल्प। रहीम के विषय में ये कथन शुक्ल जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के जो रचनाकार हैं वो रूप गोस्वामी। डी विकल्प आपका इसमें सही है। और रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, इस प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? आपको बताना है कि किसने कहा है। जैसे कि मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट, यानी कि जिसके सिर मोर मुकुट है वो मेरे पति सोई, यानी कि वो मेरे पति हैं, ऐसा कहकर कृष्ण को पति रूप में माना है मीरा ने। वहीं दक्षिण की किस कवयित्री ने स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, ये किसने कहा है? तो ये इसमें किसने कहा है आपको बताना है। अक्क महादेवी, वीणाबाई, अंदाल या सहजोबाई। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो अंदाल है। इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? यानी कि विष्णु संप्रदाय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। तो इसमें जो आपका विष्णु संप्रदाय है इसको रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश बिना मन अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित यह पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? आपको बतानी है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। कि मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। किसकी पंक्तियां? रहीम, कबीर, कृपाराम, बिहारी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है रहीम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। तो ये कथन किसने कहा है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। ये कथन कहने वाले हैं आपके रामचंद्र शुक्ल कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में यानी कि क्षेत्रफल में सर्वसाधारण यानी कि आम जनता के मुख पर रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचनाकार हैं। आपको बताना है मदनाष्टक किसकी रचना है। केशवदास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक किसकी है? बहुत सरल प्रश्न है, रहीम की है। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये सब जो हैं इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कबित कहियो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद विरच्यों रहे विचार के यह बखे रसकंद। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तुलसीदास, रसखान, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका जो है रहीम। कवित कहो दोहा कहो तुलौ न छप्पै छंद विरच्यो यह विचार के यह बखे रस कंद। और किससे है रहीम की भी? तो बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद से ये पंक्तियां ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है।
आपको बताना है कि रहीम ने की जो रचना है बंदनाष्टक, इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो रहीम की जो मदनाष्टक है इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है खेत कौतुकम, इसकी जगह आप कर लीजिएगा खेट कौतुकम। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। तो मदनाष्टक खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये है आपके रहीम की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपके रामानंद। एक कथन भी आता है, पंक्ति आती है, भक्ति द्रावड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सावत दीप नौ खंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? आपको बताना है रचना और रचनाकार में कौन सा विकल्प गलत है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी चतुर्भुज दास की रचना है, ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, बरवे नाई का भेद रहीम की रचना है, या भक्तमाल नाभादास की रचना है। तो बेली कृष्ण रुक्मणीरी ये चतुर्भुज दास की ना होके किसकी है? तो पृथ्वीराज की है। ये पृथ्वीराज की है। बाकी आप देखेंगे ध्यान मंजरी अग्रदास की ही है, बरवे नाई का भेद रहीम की है और भक्तमाल नाभादास की है। तो ए विकल्प जो है इसमें गलत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। यानी कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? गिरियार्सन, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, गारसा दा तासी। इसमें जो सही विकल्प है ए विकल्प सही है। गिरियार्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपको बताना है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो आपको बता दें गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के युग का, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आंदोलन, भक्ति काल का जो आंदोलन था उसको भी लोक जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है डी विकल्प। इससे पहले प्रश्न में हमने इसका विश्लेषण किया है। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ें उससे पहले आप बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? आपको बताना है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले आलोचक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें भी जो आपका सही विकल्प है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। गिरियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि इस तरह टॉपिक टू टॉपिक प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।